अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करें हम। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम स्टडी कर रहे थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द पॉपुलेशन प्रपोर्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द पाई। अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर difference between two population proportions. Hypothesis testing for difference between two population proportion. Difference of the two population proportion मतलब पाई 1 माइनस पाई 2। इसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। जैसे हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पहले पॉपुलेशन मीन के लिए की, फिर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए की, ठीक है। सिमिलरली हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शंस का। तो इसके लिए सबसे पहले जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एक फार्मूला ही यूज़ करेंगे। इसके हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन है सिर्फ एक्सरसाइज में। फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो हम जी कैलकुलेटेड फार्मूला यानी कि जी टेबल इसमें यूज़ होता है, और वो होगा P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस पाई 1 माइनस पाई 2 डिवाइडेड बाय पाई C इंटू 1 माइनस पाई C इंटू 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 इस सब का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे P1 फर्स्ट सैम्पल प्रपोर्शन है, सेकंड सैम्पल प्रपोर्शन है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स की, जैसे डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन में वैल्यू भी हो सकती है और उनका डिफरेंस ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये सैम्पल साइज n1 और n2 है। पाई C रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइंड प्रपोर्शन को। यहाँ पे हमारे पास पाई C नहीं, इसको हमने लिखेंगे यहाँ पे P हैट C लिखेंगे इसे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे P हैट होगा, यहाँ पे नोटेशन जो यूज़ करेंगे वो P हैट C होगा, और P हैट C रिप्रेजेंट करता है कंबाइंड प्रोपोर्शन को, ठीक है, कंबाइंड प्रोपोर्शन। और कंबाइंड प्रोपोर्शन किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, n1 P1 हैट प्लस n2 P2 हैट ओवर n1 प्लस n2, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। या हमारे पास कंबाइंड प्रोपोर्शन का दूसरा फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम यूज़ करेंगे K1 प्लस K2 ओवर n1 प्लस n2, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों में से हम कोई भी कंबाइंड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपके पास इस टॉपिक का ये एक फार्मूला हम पढ़ेंगे, और इसके साथ जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर ये 16 ही हमारी कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 16 कंटिन्यू है हमारी, उसी में इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 16.31
क्वेश्चन मैं सामने रखने लगा हूँ, उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, अ रैंडम सैंपल ऑफ 150 लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फर्म एक्स शोड 12 डिफेक्टिव बल्ब्स। फर्म एक्स से 150 का सैंपल लिया गया, 12 डिफेक्टिव बल्ब्स आ गए। वाइल अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अनदर फर्म वाई, और दूसरी फर्म वाई हमारे पास शोड 4 डिफेक्टिव बल्ब। फर्म वाई से उन्होंने 100 का सैंपल साइज लिया, 4 डिफेक्टिव बल्ब आए। इज़ देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ द टू फर्म्स। वो कह रहे हैं कि क्या इन दोनों जो फर्म्स हैं, इनके जो प्रोपोर्शंस हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा सबसे पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखने वाली फर्म एक्स है और फर्म वाई है। फर्म एक्स में से सैंपल साइज़ लिया गया 150 का, और डिफेक्टिव आइटम्स K1, प्रोपोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स कैलकुलेट की जा सकती है, इसलिए उसको मैं K लिख रहा हूँ। वो हमारे पास आ गया जी 12 है, ठीक है। पर सैंपल साइज़ फ्राम फर्म वाई हमारे पास 100 था, और इसमें जो डिफेक्टिव आइटम्स थी वो थी 4, K2 की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास, ठीक है जी। और इसके अलावा हाइपोथेसिस उन्होंने हमसे, पहला स्टेप जो हमारे पास होता है नल हाइपोथेसिस लिखना, वो हमारे पास क्या है, इज़ देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शन। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाली जब स्टेटमेंट हमारे पास होगी तो वो हाइपोथेसिस क्या बनता है, π1 माइनस π2 इज इक्वल टू 0, एंड π1 अल्टरनेटिव क्या बनेगा, π1 माइनस π2 नॉट इज इक्वल टू 0। π1 माइनस π2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट फर्म एंड प्रोपोर्शन ऑफ सेकंड फर्म। और नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तो उसका मतलब है देर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट फर्म एंड प्रोपोर्शन ऑफ सेकंड फर्म। तो यहाँ से हम सैम्पल प्रोपोर्शन, सिर्फ यही क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो 0.05% यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये 2 टेल टेस्ट है हमारे पास, तो हम α/2 भी कर लेंगे इसको, और 1 माइनस α/2 भी कर लेंगे 0.975। उसके अलावा हम थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास थर्ड स्टेप होता है नंबर 3 पे हमारे पास स्टेप होता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली मैंने फार्मूला लिखा है P1 माइनस P2 माइनस π1 माइनस π2 ओवर P hat C इंटू 1 माइनस P hat C 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2, इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट। ये हो गया हमारे पास ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या बन जाता है जी, क्रिटिकल वैल्यू। तो z α/2 पे वैल्यू देखेंगे, z 0.025 पे वैल्यू देखेंगे -1.96, और z 1 माइनस α/2 पे देखेंगे z 0.975 पे वैल्यू देखेंगे, और वो वैल्यू होगी +1.96। उसके अलावा पांचवा स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल रीजन लिखना, रिजेक्शन रीजन लिखना। क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटेड वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी हो जाए या नेगेटिव वैल्यू से क्या हो जाए, छोटी वैल्यू हो जाए, तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। 6 नंबर पे क्या होती है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मैं P1 हैट कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 ओवर 150। P2 हैट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ओवर 100, तो ये 0.04 आ गया। 12 ओवर 150 करने से हमारे पास आंसर आ गया 0.08। फिर उसके बाद हमें कंबाइंड प्रोपोर्शन चाहिए, P हैट C चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया कि वो हम फार्मूला यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2।
तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 + 4 डिवाइडेड बाय 150 + 100, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.064 0.064। ले उसके बाद हम जी कैलकुलेटेड का फार्मूला यूज़ करते हैं, P1 - P2 हैट डिफरेंस ऑफ द टू पॉपुलेशन proportions इज़ 0.064 1 - 0.064 0.936 ब्रैकेट के अंदर 1/150 + 1/100 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ऊपर टर्म आ जाएगी 0.04 डिवाइडेड बाय 0.0316 और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ही 1.27। 1.27 डेफिनेटली हमारे पास 1.9 पॉजिटिव वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे तो वो उससे छोटी वैल्यू आ गई। अगर वैल्यू उससे एक्सीड कर जाती, बड़ी वैल्यू हो जाती, उस लिमिट को क्रॉस कर जाती, तो वो रिजेक्शन रीजन में होती। अब वैल्यू उससे छोटी है, तो अब ये वैल्यू कहाँ पे है? एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर। जी कैलकुलेटेड 1.27 कहाँ पे फॉल्स कर गई है जी? एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर, फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। सो वी एक्सेप्ट H0। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, इसका आंसर आ गया जी हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। इसका सेकंड क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 16.31, उसका बी पार्ट। 16.31 इसका बी पार्ट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी। रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल ऑफ 500 men and 500 women are selected to determine whether the proportion of men and women favoring a political candidate are different. Perform a hypothesis test at 5% level, यहाँ पे level of significance बताया है। In the samples 225 men and 275 women favors the candidate। 500 दोनों का ईच का सैंपल लिया गया है और 225 ने वोट करने के लिए बोला है मेन में से, और 275 वीमेन ने फेवर दिया है उस कैंडिडेट को। व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय दिस बाय द टेस्ट रिजल्ट। हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन का सैंपल साइज़ है वो भी 501 है, जो वीमेन का सैंपल साइज़ है N2 है वो भी 500 है। K1 225 मैन जो हैं वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं और 275 वीमेंस जो हैं वो उस कैंडिडेट को फेवर कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोथेसिस क्वेश्चन था व्हाट इज़ एम्प्लॉयड बाय द टेस्ट रिज़ल्ट। तो उसके लिए हाइपोथेसिस हम सिंपल बना लेंगे, H0 बनेगा proportion of the men and proportion of the women are equal to vote a particular candidate. Proportion of the men not is equal to the proportion of the women। इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं π1 - π2 इज इक्वल टू 0, π1 - π2 नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमारे पास
ये हो सकता है। तो इसके लिए ये H0 और ये H1 हो गया हमारे पास, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो 0.05, अगेन उसको रिपीट करेंगे। 2 टेल टेस्ट है हमारे पास, तो उसको अल्फ़ा बाय 2 और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 में उसको चेंज करेंगे। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक होती है, टेबल फार्मूला हम लिखेंगे P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस पाई 1 माइनस पाई 2 डिवाइडेड बाय कंबाइंड प्रोपोर्शन 1 माइनस कंबाइंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे 1 माइनस P की जगह पे आप Q हैट भी लिख सकते हैं वैसे, 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2, इस सब का स्क्वायर रूट। फोर्थ स्टेप क्या होता है जी, क्रिटिकल वैल्यू लिखना, टेबल वैल्यू लिखना। z अल्फ़ा बाय 2 पे z 0.025 पे वैल्यू माइनस 1.96 और z 0.975 पे वैल्यू प्लस 1.96, ठीक है जी। उसके बाद पांचवा स्टेप क्रिटिकल रीजन होता है, वो अगेन हमारे पास क्योंकि 2 टेल टेस्ट है, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास सेम आ गया। रिजेक्शन रीजन का रूल यहाँ पे लिखा जा रहा है, रिजेक्शन रीजन बताए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास लिमिट्स हैं उसकी। कैलकुलेशन के अंदर हम पहले P1 हैट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा 225 ओवर 500। P2 कैलकुलेट कर लेते हैं, P2 हैट वो आ जाएगा 275 ओवर 500। तो हमारे पास P1 हैट हमारे पास बन जाती है जी 0.45 और P2 हैट हमारे पास बन जाएगी 0.55। तो हमारे पास कंबाइंड प्रोपोर्शन के लिए K1 प्लस K2 225 प्लस 275 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 500, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.5 आ गए। तो Z कैलकुलेटेड P1 माइनस P2 पाई 1 माइनस पाई 2 की वैल्यू वो 0 है। P हैट C 1 माइनस P हैट C वो भी 0.5 आ गया। 1 ओवर 500 प्लस 1 ओवर 500 इसका स्क्वायर रूट। ऊपर आ जाएगा जी 0.1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा जी, ऊपर 0.1 माइनस में आ गया और नीचे आ गया 0.032। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया जी -3.12। तो -3 -1 से छोटी वैल्यू आ गई है। अगर वो छोटी वैल्यू आ गई है तो वो कहाँ पे आ गई है, रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल कर गई है। तो Z कैलकुलेटेड वैल्यू -3.12 वहाँ पे फॉल्स कर गई है, फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। सो वी रिजेक्ट H0 को हमने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया बेटा। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इस फार्मूले का, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 16.32। A machine puts 16 imperfect articles in a sample of 500। एक मशीन ने 500 सैम्पल में से 16 imperfect आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं।
आफ्टर मशीन इज़ ओवरहॉल्ड, यानी कि उसकी रिपेयरिंग के बाद, इट पुट्स आउट 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल, उसको ठीक करने के बाद वो कितने इम्परफेक्ट आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 100। इन अ बैच ऑफ 100 का मतलब सैम्पल साइज, अब दूसरा हमारे पास क्या आ गया 100। हैज़ द मशीन बीन इम्प्रूव्ड, वो कह रहा है मशीन की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई। तो मशीन की जो परफॉर्मेंस है, यहाँ से हमें हाइपोथेसिस उसका पता चल रहा है बेटा। मशीन की जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे मैं पहला स्टेप लिख रहा हूँ, H1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट समझाने के लिए, ठीक है। मशीन की परफॉर्मेंस कब इम्प्रूव होगी, जब आफ्टर रिपेयरिंग जो उसकी इम्परफेक्ट आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगी बिफोर रिपेयरिंग से, ठीक है जी। तो हमारे पास H0 क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, π2 ग्रेटर और इक्वल टू π1। यहाँ पे π2 रिप्रेजेंट कर रही है आफ्टर रिपेयरिंग उसकी इम्परफेक्ट आर्टिकल प्रोड्यूस करने की प्रोपोर्शन, और π1 रिप्रेजेंट कर रही है बिफोर रिपेयरिंग इम्परफेक्ट आर्टिकल प्रोड्यूस करने की प्रोपोर्शन। बेटा यही एक पॉइंट समझाने वाला था। बाकी हमारे पास सैम्पल साइज़ N1 वो 500 का था, इम्परफेक्ट आर्टिकल उस 500 में कितने थे, 16। सैम्पल साइज़ 2 हमारे पास 100 का था और उसमें इम्परफेक्ट आर्टिकल्स जो थे वो K2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो है हमारे पास जी 3, ये हमारे पास आ गया। तो ये हाइपोथेसिस हमें पता चल गया। इससे हमें पता चल रहा है बेटा कि ये लेफ़्ट टेल टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है जी, ये लेफ़्ट टेल टेस्ट है, π2 लेस देन π1, ठीक है। और इनके डिफरेंस की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे 0 है हमारे पास, यहाँ पे भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, क्योंकि ये लेफ़्ट टेल टेस्ट है। तो लेफ़्ट टेल टेस्ट के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ा को अल्फ़ा ही यूज़ करते हैं, इसलिए उसको मैं वही लिखा रहने दूंगा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो z कैलकुलेटेड हमारे पास, अब क्योंकि π2 माइनस π1 बन रहा है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, p2 हैट माइनस p1 हैट माइनस π2 माइनस π1। π1 को मैं इस साइड पे लेके जाऊँगा तो वो π2 माइनस π1 होगा, इसलिए हम सैम्पल की वैल्यूज़ को भी उसी तरीके से डील करेंगे। p हैट c इंटू 1 माइनस p हैट c ब्रैकेट 1/n1 प्लस 1/n2, ये आ गया उसका स्क्वायर रूट। फोर्थ स्टेप क्रिटिकल वैल्यू होती है z 0.05 पे वैल्यू होगी -1.645। फिर उसके बाद जी हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या है जी, हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। तो क्योंकि ये लेफ़्ट टेल टेस्ट है तो सिर्फ हमारे पास क्रिटिकल रीजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा। यहाँ पर हमारे पास -1.645 ये रिजेक्शन रीजन है। तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आ जाएगी -1.645 से, तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है जी। सिक्स स्टेप हमारे पास कैलकुलेशन का आ गया। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले P1 हैट कैलकुलेट करते हैं 16/500 0.032, और P2 हैट कैलकुलेट कर लेते हैं 3/100, तो वो आ जाएगी 0.03 आ जाएगी। P हैट C के लिए हम कर लेते हैं जी K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो 19 को डिवाइड कर दिया हमने जी 600 पे, तो 0.03167 0.03167। लीजिए उसके बाद हम z कैलकुलेटेड का फार्मूला लगाते हैं, P2 माइनस P1 0.03
0.03 माइनस 0.032 माइनस π2 माइनस π1 की वैल्यू 0, पी हैट सी 0.03167 इंटू 0.96833 1/500 प्लस 1/100 उसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा ये मैं कैलकुलेशन इसकी कर लूँ 0.175 12 1/500 प्लस हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बन जाएगी वो बनेगी 0.019183 माइनस 0.002 डिवाइडेड बाय 0.019183। -0.1 आंसर है इसका। ठीक है जी। तो ये -0.1 माइनस 1.645 से ग्रेटर वैल्यू है, यानी कि ये एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर है। तो हमारे पास जी कैलकुलेटेड -0.1 कहाँ पे फॉल्स कर गई है, फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन। So we accept H0। ठीक है, हमने H0 को क्या किया जी, एक्सेप्ट कर लिया। लेंस ये आपके पास क्वेश्चन था। थैंक यू बेटा। इसका एक क्वेश्चन है 16.33, बल्कि 33 नहीं है 32 है, उसका बी पार्ट है, उसको आप लोग खुद करिएगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप करें 16.32 का। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।